बहुत अचरज की बात है। देवराज इंद्र घबराए हैं, देवताओं के साथ सहायता है कहां को जाते हैं, आगे सीन कहां ठहरती है, आप लोग मंच के माध्यम से देखेंगे। नारायण नारायण। प्रणाम भगवान। सदा सुखी रहो देवराज इंद्र। परंतु देवराज इंद्र से मैं क्या देख रहा हूँ आज इतना भयभीत। हे देवराज इंद्र कि हे देवराज ये बतलाओ अब कैसी मुसीबत आई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आज आपके ऊपर कौन सी मुसीबत आ पड़ी, किस बात का दुख जो कि समझ देवताओं के साथ में इतना भयभीत होकर के यहाँ विचरण कर रहे हो। मुनिवर आप नहीं जानते मृत्यु लोक का राजा असुरों का सम्राट जालंधर उसने स्वर्ग पर आक्रमण करके हम देवताओं को परास्त कर हमसे हमारा इंद्रासन छीन लिया। मुनिवर क्या हमसे हमारा इंद्रासन छीन लिया, इसीलिए हम देवतागण घर से बेघर हो गए, दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। अपनी सहायता है भगवान विष्णु को ले गए, किंतु जालंधर ने उन्हें भी बंदी बना लिया। क्या अब हमारी कोई सहायता करने नहीं है। क्या कह रहे हो देवराज इंद्र, आज भगवान विष्णु को भी जालंधर ने बंदी बना लिया। परंतु तुम चिंता ना करो और मेरी बात को सुनो कि ब्रह्मलोक को चलो बोले साथ, ब्रह्मलोक को चलो बोले साथ, पूर्ण होली सभी देवता मेरे साथ में चलो। वेदों के ज्ञाता भगवान ब्रह्मा के पास में चलते हैं और उनसे ही तुम्हारे कष्टों का निवारण करवाते हैं। ठीक है भगवान, आओ मेरे साथ। नारायण है पलटन घूम देवेंद्र। कहो भगवान। आज मैं क्या देख रहा हूँ, बहुत घबराए से नजर आ रहे हो, क्या बात है? भगवान आप तो जानते हैं असुरों के सम्राट जालंधर को, वह इतना बलशाली बलवान योद्धा है कि उसने स्वर्ग पर आक्रमण करके हम देवताओं को परास्त कर दिया और हमसे हमारा इंद्रासन छीन लिया। भगवान हे प्रभु कि हे महामहिमो हे परम पिता, बढ़ गया असुर कुछ ऐसा है, बस इसी बात को दोष समझो जाकर
बढ़ गया है कि उसने स्वयं साक्षात भगवान नारायण विष्णु को भी बंदी बना लिया है, बंदी बना लिया। हे प्रभु कि यदि यही दशा जो बनी रही तो दिनें कैसे कट पाएंगे, जब पालनहार हुए बंदी तो सृष्टि कैसे कट पाएंगे। अगर यही दशा बनी रही तो ये काल चक्र किस प्रकार से चलेगा? जब पालनहर्ता ही बंदी हो गए तो सृष्टि की रचना कैसे होगी भगवान, ये कैसे चलेगा? इसलिए प्रभु हम देवताओं की सहायता करो भगवान, चलकर उस दुष्ट जालंधर का वध करो। धैर्य को धारण करो देवेंद्र। हाँ पितामह, कुछ दया दृष्टि ऐसा करो ताकि देवराज इंद्र का सिंहासन बच सके भगवान। ही बेटा नारद, ये तुम क्या कह रहे हो कि हे नारद ये क्या कहते हो, जालंधर अति बलवाला है। देवताओं, जालंधर की मृत्यु भगवान भोलेनाथ के ही हाथों सुनिश्चित है। इसलिए बेटा नारद, कोई ऐसा उपाय करो ताकि भगवान भोलेनाथ को जालंधर का वध करने पर विवश होना पड़े। ठीक है पितामह। सदा सुखी रहो देवताओं। हे देवराज इंद्र, कहो भगवान। आज पितामह ब्रह्मा के कहने के अनुसार एक तुम्हें कार्य करना होगा। वो कौन सा कार्य मुनिवर? कि हे देवराज मेरे साथ चलो, शंकर से तुम्हें मिला भगवान ब्रह्मा के कहने के अनुसार भगवान भोलेनाथ के हाथों से
उस जालंधर की मृत्यु लिखी है। इसलिए समझ देवता हमारे साथ में भोलेनाथ के पास में चलो और उन्हें ये हाल बताते हैं। ठीक है भगवान, चलिए। सभी देवता और मेरे साथ में और भगवान भोलेनाथ का गुणानुवाद करते हुए चलते हैं। भोलेनाथ सहारा बन जाओ मेरे रोम रोम रवि जाओ। भोलेनाथ सहारा बन क्या हुआ देवताओं, इतना व्याकुल व भयभीत क्या कारण है? भगवान, मृत्यु लोक में असुरों का सम्राट जालंधर इतना बलशाली बलवान हो गया है कि उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर हम देवताओं को पराजित कर हमसे हमारा इंद्रासन छीन लिया। भगवान, छीन लिया। हम समस्त देवताओं को मार पीट कर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। भगवान, इसलिए प्रभु मैं अपनी सहायता है भगवान विष्णु को ले गया था, उससे युद्ध हुआ, किंतु उस जालंधर ने भगवान विष्णु को भी बंदी बना लिया। भगवान, हे प्रभु, इसीलिए आपके पास आए। भगवान, आप चल करके उस जालंधर से युद्ध कीजिए और उसका वध कीजिए। भगवान देवेंद्र, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? जालंधर से स्वयं संग्राम हम करें? हाँ भगवान। ये तो असंभव है देवेंद्र। क्यों भगवान? कि है जालंधर पुत्र हमारा, है जालंधर पुत्र हमारा, कैसे कारा बता जालंधर हमारा पुत्र है, ये तुम समस्त देवता भली प्रकार से जानते हो। फिर ऐसा संसार के मध्य कौन सा पिता होगा जो स्वयं अपने हाथों से अपने पुत्र का विनाश करेगा?
सत्य कहते हो भगवान। संसार में ऐसा कोई पिता नहीं है जो अपने हाथों से अपने पुत्र का वध करेगा, किंतु आप तो परमात्मा है भगवान। आपकी नजरों में इस सृष्टि पर देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, जीव जंतु सभी तो आपकी संतान है भगवान। अगर इसी में से कोई उग्र स्वभाव सा होता है और धर्म पर अधर्म करने लगता है, तब आप महाकाल का रूप धारण कर उसका संहार करते हैं और धर्म की विजय करते हैं भगवान। आज उसी प्रकार से इसने हम देवताओं को परास्त कर हमसे हमारा इंद्रासन छीन लिया। इतना होता तो कोई बात नहीं भगवान, श्री हरि नारायण को इसने बंदी बना लिया भगवान। यह सृष्टि का कार्यभार किस प्रकार से चलेगा भगवान, किस प्रकार से चलेगा? क्या कहा? हाँ भगवान, हमारे आराध्य देवता भगवान विष्णु को बंदी बना लिया। हाँ भगवान, बंदी बना करके अपने घर में रखता है। वो इस समय क्षीर सागर में नहीं है भगवान, यही बताने के लिए आया था। परम पिता के पास गया था सहायता हेतु, किंतु परम पिता ने बतलाया कि जालंधर का वध सिर्फ और सिर्फ आप ही के हाथों होगा और किसी के हाथों नहीं होगा। हाँ भगवान, सब देवता बहुत घबराए हैं, इसलिए भोलेनाथ आपसे भी मेरा कुछ कहना है दीनानाथ कि हे भोलेनाथो दया करो, सब देव बहुत घबराए। उस सम्राट जालंधर ने इन देवताओं को बहुत मारा है और साथ साथ में इनका सिंहासन भी छीन लिया है। भोलेनाथ कुछ दया करो, ऐसी दया दृष्टि करो ताकि जालंधर का वध हो भगवान। देवर्ष उठो, ये तो तुम भी भली प्रकार से जानते हो, प्रकृति के नियम को कोई अमिट नहीं कर सकता। सत्य कह रहा भगवान। विधाता की लेखनी कोई अमिट नहीं कर सकता। अगर विधाता ब्रह्मा ने ये सुनिश्चित कर रखा है हमारे हाथों से ही जालंधर का वध होना अति आवश्यक है, तो ऐसा अवश्य होगा कि निज मन चाहती होते कब हरि चाहे सो हो, देवन हित सुति पथ करूं काको मेट सके ना। अगर विधाता को यही मंजूर है कि हमारे हाथों से ही जालंधर का वध होना सुनिश्चित है, तो ऐसा अवश्य होगा। किंतु कब होगा भगवान? हमारे साथ चलो और उस जालंधर से युद्ध करो भगवान। नहीं देवेंद्र, ये समय नहीं है जालंधर से संग्राम करने का। फिर भगवान? जिस प्रकार से जालंधर अपने बल के अहंकार में हमारे देवता भगवान विष्णु को अपने घर कैद कर रखा है, वही अपराध कर अगर भूल से कैलाश पर्वत पर रण की मांग करने के लिए आता है, तो समझ लेना देवेंद्र वो उसका अंतिम दिन होगा। शे भोलेनाथ, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं। इसके लिए मैं कोई ना कोई रणनीति अवश्य बनाऊंगा ताकि जालंधर आएगा और आपको युद्ध के लिए ललकारेगा भगवान। अगर ऐसा होता है तो वो जालंधर का अंतिम दिन होगा। सदैव प्रसन्न रहो। मुनिवर, आप क्या करेंगे?
अब तो भगवान भोलेनाथ ने भी सहायता करने से इनकार कर दिया और कहा कि जालंधर जब कैलाश पर हमसे युद्ध करने के लिए आएगा तभी उसका वध करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। मुनिवर, वह जालंधर इतना मूर्ख तो है नहीं जो बेकार में भगवान भोलेनाथ से युद्ध की मांग करेगा। मुनिवर, हे देवराज इंद्र, तुम चिंता ना करो, मैं इसके लिए कुछ सोचूंगा। तुम जाओ यहीं पर छुप जाओ। ठीक है मुनिवर, अब हम देवताओं की डूबती हुई नैया आप ही के सहारे हैं भगवान। चिंता ना करो देवराज, ठीक है मुनिवर, शीघ्र ही जाओ। तब तक मैं कहीं छुप जाता हूँ, नहीं तो पकड़ लेगा। छिप जाओ। अब क्या करना है मुझे? अब रणनीति ऐसी बनाना है कैसे जालंधर जाएगा और भगवान भोलेनाथ को युद्ध के लिए ललकारेगा। अब इसके अंदर देवी पार्वती का मोह जागृत करना चाहिए और शीघ्र ही भगवान भोलेनाथ के पास में भेजना चाहिए। ये जाएगा भगवान भोलेनाथ से, जिस समय देवी को मांगेगा भोलेनाथ जरूर इनकार करेंगे। जब इनकार करेंगे तो भोलेनाथ में और जालंधर में रण होगा। जब रण होगा तब जालंधर का वध होगा। अब शीघ्र ही चलना चाहिए सर्वप्रथम जालंधर के पास ना। सर्वप्रथम देव ऋषि के चरण कमलों में जालंधर का प्रणाम स्वीकार। सदा सुखी रहो सम्राट जालंधर। ये जालंधर, मैं आपके पास में आया, आपने हमसे आशीर्वाद मांगा, मैंने आपको आशीर्वाद दिया, परंतु आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो मुनिवर, आज जालंधर के दरबार के मध्य आए हो, क्या कहना चाहते हो? नारायण नारायण। खुशी का रहस्य लेके मुनिवर आए हैं। अरे आप सुनागा तो झूम उठोगे। तो सुनो सम्राट जालंधर कि हे राजन हो वो चिरंजीव लेकर रहे सिए को याद। कैलाश पर्वत की तरफ से आया, जहाँ पर एक रहस्य ऐसा पाया जिसको बताने के लिए आपके पास में चलाया। नारायण नारायण। मुनिवर कि हे देव ऋषि शीघ्र कहो, किस लिए यहाँ तुम आए हो? शीघ्र कहो, किस लिए यहाँ आए हो तुम? कि हे मुनिवरों शीघ्र बोलो बोलो, कैसा रहा आए हो तुम? हे मुनिवरों शीघ्र बोलो, नारद आज जालंधर के दरबार में कैसा रहस्य लेकर आए हो? अरे शीघ्र रहस्य मुझसे प्रकट करो।
शेष सम्राट जालंधर, रहस्य तो बाद में बताऊंगा। और कैलाश पर्वत पे जानते हो रहता कौन है? कौन रहता है? कि तहा करत त्रिपुरारी बिहारा, त्रिपुरारी बिहारा, जटासुर भगवान भोलेनाथ प्रेम पूर्वक कैलाश पर्वत पे रहते, जिनके सर में गंगा मैया का वास, और उनके पास में जानते हो मैंने क्या देखा? क्या देखा देवर्षि नारद? कि नगनऊ मंगल रूप अभिषेकी, नगनऊ मंगल रूप अभिषेकी, नगनऊ मंगल रूप अभिषेकी, तहाँ नारी एक सुंदर नंगे उघड़, जिनके पास में खाने के लिए भोजन नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, उनके पास में एक देवी इतनी सुंदर, और वो ऐसा ही नहीं, जानते हो कैसी? कैसी है? कि जही के घर ऐसी प्रिया जाई, जही के घर ऐसी प्रिया जाई, भगवान भोलेनाथ के पास में वो देवी जिस योद्धा को प्राप्त हो जाएगी, उस योद्धा के समान इस संसार के मध्य कोई बलशाली नहीं होगा। क्या देवर्षि नारद? अरे उस भोलेनाथ के पास इतनी शक्तिशाली और सुंदर देवी, और वो देवी जिस भी मनुष्य के पास हो जाए, वो इस संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होगा। हाँ सम्राट जालंधर, और वो भोलेनाथ के पास में वो देवी शोभा नहीं देती, वो देवी ऐसी तो सम्राट जालंधर तुम्हें चाहिए। देवर्षि नारद, अरे ये रहस्य बतला के आपने मुझसे बहुत बड़ा उपकार किया है। देवर्षि नारद बहुत अच्छा संदेशा बतलाया है। अरे कहीं यार वो लड़की आपको प्राप्त हो जाए तो संसार में आपका यश, आपकी पूजा होगी, आपको कोई मान नहीं सकता। हाँ यार ऐसी बात है। ये जालंधर क्या सोच रहे हो? शीघ्र जाओ, भोलेनाथ को समाप्त करो और देवी को प्राप्त करो। कौन है देवर्षि नारद? मैं शीघ्र कैलाश पर्वत पे जाता हूँ और उस देवी को लाकर अपनी पटरानी बनाऊंगा। शीघ्र जाओ। मैं चला कैलाश पर्वत पे, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सदा सुखी रहो ना। शीघ्र जाओ। नारायण नारायण। शीघ्र जाओ, चले हम ही एक सब इंजाम करी थे। जाओ जालंधर, चाह सब लकड़ी कंडक इंजाम कर दे। या तो देवी को प्राप्त करोगे या तो प्राणों को देकर के आओगे। धन्य भोलेनाथ, शिव शंकर त्रिपुरारी जी, सुधी लेना हमारी। यह क्या? भोलेनाथ इस समय अपनी समाधि में लीन है और अपने नेत्रों को बंद किए हुए बैठे हैं। भोलेनाथ, अरे अपनी आंखों को खोलो और देखो कैलाश पर्वत पे कौन आया है। भोलेनाथ, अरे खोलो अपने नेत्रों को
तुम्हारे सन्मुख सम्राट जालंधर हुआ है भोलेनाथ। जालंधर, तुम किस लिए आए हो कैलाश पर्वत पे? भोलेनाथ, अरे मैंने सुना ही तुम्हारे पास एक इतनी सुंदर देवी है, और वो देवी जिस भी पुरुष के पास होगी वो इस संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होगा। इसलिए भोलेनाथ, अरे तुम सदैव भांग के गोले खाने वाले, भूतों पातालों में नाचने वाले, ऐसी देवी का तुम क्या करोगे? लाओ लाओ देवी मुझे दे दो भोलेनाथ, लाओ। सम्राट जालंधर, लगता है बुद्धि और वीरता के साथ साथ इतना अहंकार में तुम झूम रहे हो कि तुम्हें ज्ञान ही नहीं है। भोलेनाथ, बतलाओ देवी कहाँ है? जालंधर, जालंधर, तू किसकी मांग कर रहा है? वो तेरी माता है, इस सारे संसार की माता है, आदि शक्ति है, उन्हें कोई ले नहीं जा सकता है। इसलिए हमारा कहना मानो, ये ऐसा विचार अपने हृदय से त्याग कर अपने यथास्थान के लिए प्रस्थान करो। भोलेनाथ, मैं अपने स्थान पे तो अवश्य जाऊंगा, उससे पहले मुझे वो देवी दे दो, और उस देवी को ले जाकर मैं अपनी पटरानी बनाऊंगा। हाँ, हाँ। मूर्ख जालंधर, जिभ्या को लगाम दे। अगर इसके आगे भी एक शब्द तूने कहा तो ये समझ लेना कि तेरा वो हो अंतिम शब्द होगा। भोलेनाथ, अरे तुम मेरा अंत क्या करोगे भोलेनाथ? शायद तुम सम्राट जालंधर से परिचित नहीं हो भोलेनाथ, कि मम बल नहीं दीन्हा हनुमान, नहीं दीन्हा हनुमान, जय जानत सुर असुर सुजाना। शायद तुम मेरे बल से परिचित नहीं हो। अरे जालंधर के बल को स्वर्ग के देवता तरफ जानते हैं, इसलिए लाओ लाओ देवी मुझे दे दो। मूर्ख जालंधर और संहार करता शंकर को बुजदिल व कायर समझ रखा है क्या? मूर्खाधिराज, कि मैं संहारक कहलाता हूं, संहार दुष्ट का करता हूं, संहार दुष्ट का करता हूं। बस सावधान हो जालंधर, मैं नहीं योद्ध से डरता। सावधान हो जालंधर, मैं नहीं योद्ध से डरता। मैं तो संहार करता ही हूं, सारे दुष्टों का संहार करना हमारा ये प्रथम कर्तव्य है, और तुम अपने बल का बखान करते हो। क्या हम तुमसे डर जाएंगे? भोलेनाथ, क्या बहुत समझाओ तो ही, बहुत समझाओ तो काल न जीत सके सनम। भोलेनाथ, अरे तुम्हारी क्या औकात है? स्वयं काल भी मुझसे आकर
राजाधिराज, तू काल की बात करता है। कालों का महाकाल तेरे सन्मुख खड़ा है। ये भी तू भूल रहा है मूर्ख कि तू क्या संसार अगर आए फिर भी बल तोल नहीं सकता, कि मुझ संहारक के सन्मुख आ ब्रह्मा भी तोल नहीं सकता। मुझ संहारक के सन्मुख आ ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। सृष्टि का रचनाकार विधाता ब्रह्मा मेरे सन्मुख एक पल टिक नहीं सकता, और तू हमसे रण की मांग करता है मूर्ख। भोलेनाथ, क्रोध ना करें, क्रोध ना करें भोलेनाथ। अगर आप मुझे वो देवी नहीं देना चाहते हैं तो फिर आप एक कार्य करो कि देहु रतन त्यागहु सुरलोका, देहु रतन त्यागहु सुरलोका, देख विचार बताओ। अगर आप मुझे वो देवी नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। हाँ, जो 14 रतन समुद्र से निकले हैं वो रतन मुझे दे दो, क्योंकि समुद्र से मेरा जन्म हुआ है और पिता की संपत्ति में पुत्र का अधिकार होता है। उन रत्नों को देकर कैलाश को छोड़कर यहाँ से। ये भी तेरी भूल है जालंधर। रत्नों पर जिनका अधिकार था वह रतन उन्हें ही प्राप्त हुए। फिर तुम्हारे दैत्य कुल वालों ने जिस पर अधिकार था वो रतन उन्हें भी मिला है। कौन सा रतन भोलेनाथ? सुरा का पान नहीं किया, सिर्फ तुम लोगों के लिए सुरा ही काफी है। आगे जुबा चलाओगे तो हम फिर अपना संहारक त्रिशूल उठाएंगे। भोलेनाथ, मुझे सारे रतन चाहिए, क्योंकि रत्नों पे मेरा ही अधिकार है। जालंधर, अब तू नहीं, तेरा अभिमान बोल रहा है। अगर मेरा क्रोध जागृत हुआ तो तेरी जीवन लीला क्षण भर में समाप्त हो जाएगी। भोलेनाथ, तुम क्या जालंधर से युद्ध करोगे? अरे तुम युद्ध करना जानो ही क्या भोलेनाथ, कि खाते हो सदा भांग भोला, भूतों में डालो में नाचे, इसलिए यहाँ से चले जाओ संग्राम युद्ध जाओ। सेवन करने वाले और भूतों बैतालों में नाचने वाले, अरे तुम सम्राट जालंधर से युद्ध करोगे, इसलिए मेरा कहना मानो, कैलाश को छोड़कर भाग जाओ। हट जाओ। जिभ्या को लगाम दे मूर्ख, बहुत उद्दंडता करता हुआ